यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है। यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। जिसे कलाकार क्या करता है, अधिक महत्व देता है। अब जो सहायक रूप होता है, जो हेल्पिंग नेचर वाला मैटर होता है, उसमें क्या है, तो वह एक रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किया जाता है। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूप के भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं तथा रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। यहाँ पर जब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो आयताकार है, तो आयताकार का मतलब ये है कि आयत के आकार की जो संरचना है तो वो क्या है, वो मतलब सशक्त है। चारों तरफ से एक दृढ़ निश्चय या एक घेरे के अंदर जो है कि दिखाने का प्रयास किया गया है, जो एक दृढ़ संरचना है और ये अस्थायित्व और शक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। अगला देखेंगे तो अगला क्या है आपका, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, तो विकास सुरक्षा। त्रिभुज का एक स्तर इस समान होता है जो ये दर्शाता है कि ऊपर की ओर जाने की, और ऊपर की ओर जाने का मतलब विकास को दर्शा रहा है कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अगला देखेंगे वृत्तिकार, जो वृत्त के आकार का होता है, वृत्ताकार जिसको बोलते हैं। वृत्ताकार ये प्रदर्शित करता है कि निरंतर गतिशील अवस्था को प्रदर्शित करता है। निरंतर गति की अवस्था को जो है कि प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। ये इससे ये समझने का प्रयास करें कि निरंतर गति करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, विरामावस्था का विरोध करता है। अगला देखते हैं तो अंडाकार। तो अंडाकार क्या है, अंडाकार सुडौलता का या सौंदर्य का प्रसाधन करता है या सौंदर्य के बारे में बताता है। इस तरीके से गोलाकार कोई वस्तु है, उसे देख के हम लोग सौंदर्य या सुंदरता, लावण्य का अनुभव कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं वर्ण के बारे में देखेंगे। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण होता है। जैसा कि बताया गया, न्यूटन के द्वारा इसको खोजा गया था। प्रिज्म के माध्यम से दृश्यों को दिखाकर न्यूटन ने बताया था कि वर्ण की जो उत्पत्ति हुई है, जो कलरों की उत्पत्ति हुई, प्रकाश से ही हुई है। तो वही कह रहा है कि वास्तव में वर्ण प्रकाश का ही गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगला कह रहा है कि जब वस्तु टकराकर प्रकाश हमारे रेटिना पे पड़ती है, तो सब लोगों को पता होगा रेटिना पे पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। और रेटिना के पार्श्व व रोडस जो कौन्स ग्रंथियां होती हैं चेतन हो जाती हैं, मतलब उसमें चेतनाशील होता है। तो उस तरीके से हम लोग जो सामने वाली जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्रों पे पड़ता है और हमें दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख सकते हैं। आगे देखते हैं मुख्य रंग क्या थे, तो मुख्य रंग को है लाल, पीला, नीला। ये मुख्यतः रंग माने जाते हैं। इन लोगों को आप लोग याद करते हुए चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना है, पिछले प्रीवियस ईयरों में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। हम जो क्विक रिवीजन करने के लिए इसलिए मतलब क्विक रिवीजन करा रहे हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में होगा तो एमसीक्यू तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू, पर आपका जब बेसिक लेवल अच्छा नहीं रहेगा, बेसिक लेवल ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। एक दूसरे से जोड़ के रिलेट करके उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ण के गुण को बताएगा कि वर्ण के गुण क्या होते हैं। तो वर्ण के जो गुण होते हैं मुख्यतः इसमें देखा गया है कि रंगत जिसे ह्यू बोलते हैं, और मान जिसे वैल्यू बोलते हैं, और सघनता जिसे इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अब इन चीज़ों को समझना का प्रयास करेंगे कि रंगत किसे कहते हैं। तो रंग की प्रकृति को रंग कहते हैं। जो मतलब रंग का जो नेचर होता है, लाल का लालपन की वजह से, पीला का पीलापन की वजह से, नीला का नीलापन, इस तरीके से जो दृश्य होता है वह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले में मध्यांतर को दर्शाया जाता है। इसके वजह से लाल को लालपन और पीले को पीलापन के थ्रू। अब देखते हैं मान, वैल्यू की बात करते हैं। जो मान क्या होता है, तो मान किसी भी रंग की वह रंग के हल्के व गहरेपन का घोतक होता है। मैंने रंग का जो हल्का और गहरापन है उसका ये मतलब
इंटेंसिटी अगर कोई भी रंग है अगर अधिक लाल है तो वह लाल का मान ज़्यादा है। इस तरीके से गहरा लाल, हल्का लाल, इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाता है तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। सफ़ेद रंग मिलाने से लाइट उसकी बढ़ जाती है, लाइट बढ़ने की वजह से मान की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए, यह नोट डाउन करने वाली बात है, इसको आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। देखिए, काला रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सफ़ेद रंग मिलाने से उस रंग का मान बढ़ रहा था, काले रंग मिलाने से उस रंग का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इस तरीके से देख सकते हैं। आगे क्या है, इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी एक रंग से मिलाकर ही एक रंगत या मान को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से किसी एक में एक प्रकार का काला या फिर सफ़ेद को मिलाकर ही उससे रंगत प्राप्त की जा सकती है। सघनता देखेंगे, सघनता इंटेंसिटी वह रंग की शुद्धता का परिचालक होता है। जिसका अधिक वर्ण शुद्ध होता है उसका घनत्व उतना ही, जितना ज़्यादा जो है रंग जो है शुद्ध होगा। लाल में अगर हल्का लालापन होगा, मिट्टी उट्टी मिला देंगे तो लालपन कम हो जाएगा, तो वो नहीं है। जितना ज़्यादा लाइट देगा, जितना ज़्यादा घनत्व वाला वर्ण होगा, जितना ज़्यादा चमकदार उसकी गुण होगी, जैसे लालपन, पीलापन, उसी बेस पर है ये भी सघनता। तो उसको देख के पहचानने के लिए वही एक मेन जो है कि इसका लक्षण है, जिसमें दिखाया गया कि किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। किसी भी रंग में तटस्थ रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को और धूमिल को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आगे देखेंगे वर्ण भेद, वर्णों में भेद क्या होता है, वर्ण भेद को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है वो कंप्लीट रिवीजन नोट्स जो है कि हम उसको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं फास्ट क्विक तरीके से। आप लोग को अच्छा लगे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ण के भेद क्या होते हैं। तो वर्ण के भेद मुख्यतः क्या होते हैं, अब यहाँ देखेंगे मुख्य वर्ण को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। जो मुख्यतः जो वर्ण होते हैं उसे प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। जैसे मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्री के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, मतलब उसमें कुछ मिला करके नहीं बनाया जाता, उसकी नेचुरलिटी उसको बनाती है किए जा सकते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, ये मुख्यतः रंग होते हैं और ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध होते हैं और इनका अपना अस्तित्व होता है। ये वर्ण शुद्ध होते हैं, इनका अस्तित्व होता है। यह मुख्य रंगतें पदार्थ की मुख्य 3 रंगतें हैं, नीला, पीला, लाल। ये याद रखिएगा, नीला पदार्थ की भी मुख्य रंगतें एग्जाम में पूछा गया है, तो नीला, पीला, लाल जो कि याद रखिएगा। प्रकाश की मुख्य रंगतें प्रकाश की रंगतों से भिन्न हैं। प्रकाश की मुख्य रंगतें 3 होती हैं, हरी, बैंगनी और लाल। प्रकाश की जो मुख्य रंगतें होती हैं वो क्या है, हरी है, बैंगनी है और लाल है। इस तरीके से आगे देखते हैं, यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों रंगतों को मिलाने पर सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत पदार्थ में रंगत को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला, नीला मानते हैं तथा इन रंगतों का संबंध हमारी तंतुका से होता है। इन रंगों का संबंध हमारी तंतुका से होता है। यहाँ प्राथमिक रंगों का प्रभाव देखेंगे कि प्राथमिक रंगों के क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। लाल वर्ण का प्रभाव क्या होता है, तो लाल वर्ण का जो प्रभाव दिखाया गया है वो लाल वर्ण का प्रभाव उत्तेजना में, प्रेम में, हिंसा में, क्रोध में, कामुकता में, खतरा में आदि में, इस तरीके से इसका प्रभाव को जो है कि दिखाया गया है। आगे देखेंगे पीले रंग में प्रभाव, तो पीले रंग की वजह से क्या प्रभाव होता है, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक आदि इस तरीके की दृश्य को प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग, तो पीला रंग या पीला वर्ण। नीले रंग की बात करते हैं, तो नीले रंग में इस तरीके से नीले जो रंग का प्रभाव है शीतलता का है, आनंद का है, राजस्व का है, निराशा का है, बीमारी का है, विष का है, रात्रि का है, इस तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। और यह ठंडा भी होता है, इसे ठंडा रंग की श्रेणी में रखा गया है नीले रंग को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द्वितीय श्रेणी को देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय श्रेणी
द्वितीय श्रेणी से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखते हैं द्वितीय जो श्रेणी के जो कलर होते हैं इन्हें दो मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगत प्राप्त होता है उसे द्वितीय रंग कहते हैं। मतलब दो रंगों को मिलाने से जो बनता है लाल और नीला, लाल और नीला को मिलाया है तो क्या बना है बैगनी। लाल नीला को मिला के बैगनी बना है, लाल पीला को मिला के नारंगी बना है, पीला नीला को मिला के हरा बना है। बाद में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। द्वितीय वर्णों का प्रभाव, द्वितीय वर्णों का प्रभाव क्या है, द्वितीय वर्णों के प्रभाव को हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय वर्णों के जो प्रभाव होते हैं, बैगनी जो द्वितीय वर्ण में बैगनी आता है, बैगनी का प्रभाव सम्मान होता है, राजसी होता है, मृत्यु, इस तरीके के प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं द्वितीय वर्ण में। नेक्स्ट